प्यारे बच्चों, आज हम YouTube के इस वीडियो में लेजेंडर पॉलिनोमियल का एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, क्रिस्टोफल एक्सपेंशन फार्मूला और ऑर्थोगोनल की दोनों प्रॉपर्टी ये सारी यूज होंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और टिपिकल एग्जांपल आपके लिए है। तो ये क्वेश्चन है कि लिखकर आएगा कि प्रूव दैट इंटीग्रल -1 to 1 pn डैश स्क्वायर dx इसकी वैल्यू होती है n+1। वैसे ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तो इसको प्रूव करने के लिए या इसके सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है क्रिस्टोफल एक्सपेंशन फार्मूला। तो आपको पहले वीडियो में इसके क्रिस्टोफल एक्सपेंशन फार्मूला भी बताया गया है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी बताई गई है। तो दोनों की हेल्प से प्रूव करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो सबसे पहले आप यही यहां पर लिखेंगे कि वी नो दैट बाय क्रिस्टोफल्स एक्सपेंशन फार्मूला। तो क्रिस्टोफल एक्सपेंशन फार्मूला जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो हमारे वीडियो में है, देख लीजिए, पढ़ाया गया है आपको। क्रिस्टोफल एक्सपेंशन फार्मूला बताया गया था P डैश n इक्वल टू, यहाँ पर x हम लिखे ना लिखे अंडरस्टूड है, वो x का फंक्शन होता है 2n-1 Pn-1 2n-5 Pn-3 2n-9 Pn-5 प्लस डॉट डॉट डॉट। और इस सीरीज के दो लास्ट टर्म होते हैं। इसके अकॉर्डिंग कि n इवन है कि ऑड है, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। द लास्ट टर्म ऑफ सीरीज बीइंग 3p1 or p0 according as n is even or odd। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर n इवन है तो इस जो सीरीज का लास्ट टर्म होता है वो 3p1 होता है, और अगर n ऑड है तो p0 होता है। तो ये तो क्रिस्टोफल एक्सपेंशन फार्मूला है। तो हमें निकालना है pn डैश का स्क्वायर, और स्क्वायर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करना है -1 to 1 और x के रेस्पेक्ट में। तो पहले इस इक्वेशन का स्क्वायर कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम बस जनरल केस लेकर चल रहे हैं। बाद में दो अलग अलग केस, एक बार इवन है एक बार ऑड है, दोनों केस अलग अलग कंसीडर किया जाएगा। तो सबसे पहले स्क्वायरिंग इक्वेशन, तो स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा pn डैश स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट सीरीज है लेकिन रूल a प्लस b का होल स्क्वायर ही फॉलो होगा। 2n-1 स्क्वायर Pn-1 स्क्वायर, फिर 2n-5 स्क्वायर Pn-3 होल स्क्वायर, 2n-9 होल स्क्वायर Pn-5 स्क्वायर और प्लस डॉट 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 प्लस। बाकी और टर्म को हम 2 टाइम लिखेंगे, 2ab 2bc 2ca। तो इसमें प्लस 2 टाइम में बहुत सारे टर्म होंगे, 2n-1 2n-5, बस 2-3 पद लिख दे रहे हैं, Pn-1 और Pn-3। इसी तरह अगला 2 टाइम 2n-5 2n-9 Pn-3 के साथ Pn-5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये ऐसे आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 2ab 2bc 2ca प्लस डॉट डॉट। अब इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग -1 to 1, तो इंटीग्रेटिंग बिटवीन x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 1 के बीच में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन देखिए, यहां पर हो जाएगा -1 to 1
Pn डैश स्क्वायर dx इक्वल टू 2n माइनस 1 स्क्वायर और -1 to 1 Pn माइनस 1 स्क्वायर dx। ऐसे अगला हो जाएगा 2n माइनस 5 होल स्क्वायर -1 to 1 Pn माइनस 3 स्क्वायर dx। अगला हो जाएगा, कम से कम 3 टर्म तो आपको लिखने ही है, 2n माइनस 9 स्क्वायर -1 to 1 Pn माइनस 5 स्क्वायर dx। और बाकी 2 टाइम वाले टर्म प्लस डॉट डॉट 2 टाइम में कौन कौन से टर्म हैं? बहुत सारे टर्म, इनफाइनाइट टर्म, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 और 5 इंटीग्रेशन -1 to 1 Pn माइनस 1 Pn माइनस 3 dx। अगला टर्म है 2n माइनस 5 2n माइनस 9 -1 to 1 Pn माइनस 3 Pn माइनस 5 dx डॉट डॉट। अब इसके बाद इसमें ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी याद करिए। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी में 2 पॉइंट आपको बताया गया था, इंटीग्रेशन -1 to 1 Pm Pn dx। अगर यम n के बराबर नहीं है तो वैल्यू 0 होती है, और अगर यम n के इक्वल है तो वैल्यू होती है 2/2n प्लस 1। तो उसी का यहां पर यूज होगा, इसीलिए हमने कहा कि आपके इस क्वेश्चन में ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, क्रिस्टोफेल एक्सपेंशन दोनों यूज हो जाएंगे। और भी देखिए भी कहा क्या क्या यूज होता है। तो आप ये कहेंगे कि यहां पे आपको पता है, यही लिख देता हूं कि -1 to 1 Pm Pn, इसका एप्लीकेशन देखिए 0 होता है जब यम n के बराबर नहीं है, और यही वैल्यू 2/2n प्लस 1 होती है जब यम और n एक दूसरे के बराबर हो। तो यम और n बराबर होने का मतलब ये Pn का स्क्वायर हो गया। अब यहां पर जरा देखिए ध्यान से, तो यहां पे Pn माइनस 1 का स्क्वायर है, मीन्स m बराबर n है, यहां भी m बराबर n है, यहां भी m बराबर n है, और जो नीचे ट्वाइस टाइम वाले प्रोडक्ट टर्म हैं उसमें यहाँ n-1 तो यहाँ n-3 माने दोनों अलग अलग, n-3 n-5 माने दोनों अलग अलग। तो इसका मतलब इस प्रॉपर्टी के द्वारा ये सारे टर्म जो 2 टाइम वाले हैं सब कट के सब शून्य हो जाएंगे, और आपके यही पद बचेंगे, यानी कि यही वैल्यू बराबर हो जाएगी 2n-1 का स्क्वायर। और ये आपको इसी फार्मूले पे पुट कर देना है। बस ये ध्यान रखना है जहां n है उसके स्थान पे n-1 है, यानी 2/2n-1 प्लस 1। अगला उसके बाद है 2n-5 का स्क्वायर, तो 2/2, जहां n है उसके प्लेस पर n-3 है तो n-3 प्लस 1। ऐसे अगला 2n-9 का होल स्क्वायर, 2/2n-5 प्लस 1। और इसके बाद भी बहुत सारे टर्म होंगे, लेकिन ये जो 2 टाइम वाले हैं ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे। रीजन आगे लिखा हुआ है। तो क्या बचेगा आपके पास? 2 टाइम तो सबका बाहर हो गया, ये जो 2 है। यहां देखें तो 2n माइनस दोनों सॉल्व होकर 2n-1 बनेगा, ये 2n-5 बनेगा, ये 2n-9 बनेगा, और सब ऊपर मौजूद है, सब कटता चला जाएगा, यानी 2n-1 2n-5 2n-9 और प्लस डॉट डॉट, और ये आपका हो गया -1 to 1 Pn डैश स्क्वायर dx। इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 2। यहां पर लास्ट टर्म के लिए देखें, द लास्ट टर्म ऑफ सीरीज बीइंग
अब देखें कितना लास्ट टर्म होगा। अगर n इवन है तो लास्ट टर्म क्या था 3p1, और 3p1 का जब स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 9p1 का स्क्वायर, और जब उसका इंटीग्रेशन -1 to 1 हम करेंगे तो ये वैल्यू इतने के बराबर होगी। बस इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। और ये 9 और 2/2 n+1 होता है, n के स्थान पे 1 है तो यानी कि आ जाएगा नीचे 3, तो यानी कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर हो गया, तो इसका मतलब लास्ट टर्म 3 बचा। कब? जब n इवन है। और जब n ऑड है तो उस समय लास्ट टर्म याद करें p0 होता है, तो p0 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे अब इसको जो है, इस पर जब हम फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2/2n+1, और n के प्लेस पे 0 है यानी 2 × 0 + 1, यानी फाइनली केवल 2 आएगा, और 2 भी आपका हमने बाहर कर दिया है, यानी कि द लास्ट टर्म ऑफ सीरीज बीइंग 3/1। वैसे तो हो जाएगा 6 या 2, लेकिन जब 2 चूंकि बाहर है इस वजह से हमने कॉमन ले लिया है, इस वजह से लास्ट टर्म क्या लिखा जाएगा 3/1 अकॉर्डिंग एज n इज इवन or odd। इसको समझिए, इसका मतलब ये है कि ये जो सीरीज है इसका लास्ट टर्म 3 है जब n इवन नंबर है, और 1 है जब n ऑड नंबर है। यानी नंबर ऑफ टर्म अगर इवन है, नंबर ऑफ टर्म अगर इवन है तो लास्ट टर्म 3 है, और नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड है तो जो लास्ट टर्म है वो 1 है। तो हमें दोनों कंडीशंस में इस सीरीज का सम निकालना है और n+1 ही लाना है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हाँ ये सीरीज कौन सी है, तो देख लीजिए 2n-1, 2n-5, 2n-9 आपकी कक्षा 11 में पढ़ी हुई समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हमें सम निकालना है तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म भी यहां पर ऑड या इवन के अकॉर्डिंग निकलेंगे कि जब n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, और अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो दो अलग अलग कंडीशंस में नंबर ऑफ टर्म हमको निकालने होंगे। तो यहां पर पहले केस फर्स्ट हम बनाएंगे, when n is odd। सबसे पहले चलिए इवन कंसीडर कर लेते हैं, इवन मान लेते हैं। तो अगर n इवन है, या ऐसे कर लीजिए when number of term in RHS of equation to is even, तो अगर n इवन है तो पहले हम ये निकालेंगे कितने नंबर ऑफ टर्म है। तो लेट मान लेते हैं m नंबर ऑफ टर्म है, लेट m बी नंबर ऑफ टर्म्स इन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। याद करें हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, L इक्वल टू होता है A + n-1 × D। इंटरमीडिएट पढ़ाया गया था समांतर श्रेणी में, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म वो कॉमन डिफरेंस में रिलेशन होता है। तो ये लास्ट टर्म है 3, फर्स्ट टर्म है आपका 2n-1, नंबर ऑफ टर्म हमने माना है m, और जो कॉमन डिफरेंस है 2n-5 में 2n-1 घटाएंगे तो -4 आएगा। ये यहां से हमको नंबर ऑफ टर्म मिल जाएगा। इसको इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 - 2n इक्वल टू m-1, -4 से मल्टीप्लाई है तो m-1 इक्वल टू 2n-4/4, यहां से n/2 -1 हो जाएगा, -1 कैंसिल हो जाएगा, यानी m इक्वल टू आएगा n/2। ये आया नंबर ऑफ टर्म। अगर n इवन नंबर है तो नंबर ऑफ टर्म की जो संख्या है वो n/2 है। तो अब अगर n/2 है तो इस सीरीज का जो सम है वो हम आराम से निकाल सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 -1 to 1 pn' dx इक्वल टू 2 टाइम। अब याद करें फार्मूला आप पढ़े हैं इंटरमीडिएट में,
फार्मूला होता है, पढ़ाया गया था आपको, n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बल्कि इसको चाहें तो हम ये जो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा है, इसके बजाय हम इसे केवल a प्लस l लिख दें तो भी बात उतनी ही होगी। अब n का मतलब यहां पर नंबर ऑफ टर्म, तो n के बजाय यहां लिखा जाना चाहिए m। बाद में हम m की वैल्यू पुट करेंगे, तो m की वैल्यू कितनी आई है, n बाई 2, तो यहां हो गया n बाई 2। a प्लस l, तो a प्लस l कितना है, a आपका है 2n माइनस 1, a के प्लेस पर 2n माइनस 1 और l के प्लेस पर है आपका 3। तो कुल मिलाकर के n बाई 2, यहां पर ये हो गया 2n प्लस 2 कॉमन लेकर काट देंगे तो आएगा n प्लस 1। तो ये रहा आपकी पहली केस में जवाब कि अगर नंबर ऑफ टर्म इवन है। अब अगला जो पॉइंट आता है कि अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है, तो केस सेकंड इसकी देखिए। तो नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड है तो बहुत कुछ नहीं बदलेगा, फर्क केवल यही इतना है कि लास्ट टर्म जो यहां पर 3 लिखा हुआ है उसके बजाय लास्ट टर्म 1 है और नंबर ऑफ टर्म भी उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। और फार्मूला तो आपका वही लगेगा क्योंकि राइट हैंड साइड में जो सीरीज है वो अभी भी वही सीरीज है, सीरीज एपी ही है। तो केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में यह है कि व्हेन n इज ऑड, तो अगर n ऑड है तो लास्ट टर्म आप जानते हैं, यहां लिखा हुआ है लास्ट टर्म 1 है, कैलकुलेट करके मैंने निकाला है। तो मान लेते हैं अपने मन से, लेट स्मॉल p बी नंबर ऑफ टर्म्स। अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स को हमने स्मॉल p माना, तो फार्मूला हम वही यूज करेंगे, n इक्वल टू a प्लस n के बजाय p माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला हम यूज करेंगे। लास्ट टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म 2n माइनस 1 है और नंबर ऑफ टर्म p हमको चाहिए, कॉमन डिफरेंस माइनस 4 है। यहां आप इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2n, p माइनस 1 के साथ माइनस 4। तो यहां से p माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4 उधर चला जाएगा तो 2n माइनस 2 बाई 4 आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा n माइनस 1 बाई 2। और जब हम यहां से p की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो देयरफॉर p इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 बाई 2 और ये दोनों ऐड होकर के आएगा n प्लस 1 बाई 2। इसका मतलब जब लास्ट टर्म, जब n ऑड है तो उस समय लास्ट टोटल नंबर ऑफ जो टर्म है RHS वो है n प्लस 1 बाई 2। तो अब हमको इक्वेशन 2 से उस सीरीज का सम चाहिए। एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है आपके लिए, पूछा भी गया है कई बार, आ भी सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां से कहेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 हम बनाए थे, माइनस 1 टू 1 pn डैश स्क्वायर dx इक्वल टू 2 बाहर था। उस सीरीज का जो सम है नंबर ऑफ टर्म, इस समय वहां पर हमने p माना है, तो हम फार्मूला जो यूज करेंगे वो फार्मूला यूज करेंगे p बाई 2। याद करें a प्लस l यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। तो 2 कैंसिल हो गया, p की वैल्यू आपके सामने है, आई है n प्लस 1 बाई 2। a आपका था 2n माइनस 1 और लास्ट टर्म था 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये रिजल्ट भी आया n प्लस 1। तो आपने देखा कि माइनस 1 टू 1 pn डैश स्क्वायर dx, दोनों कंडीशंस में चाहे n इवन है या ऑड है, उसकी वैल्यू माइनस 1 टू 1 pn डैश स्क्वायर dx बराबर होता है n प्लस 1। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बढ़िया से तैयार करिए और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बेसल फंक्शन स्टार्ट करेंगे। लेजेंडर पॉलिनोमियल में लगभग पॉइंट हो गए हैं, बाकी अपने मन से तैयारी करिए। थैंक यू।